जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, देश भर में छठ पूजा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आज से नहाय खाए के साथ पर्व की शुरुआत भी हो चुकी है। 30 अक्टूबर को छठ पूजा मनाई जाएगी। दिल्ली में त्योहार की तैयारियों को लेकर घमासान है। बीजेपी और आप में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और छठ पूजा के लिए इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। LG ने पत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भक्तों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। LG ने यहाँ तक कहा है कि यमुना में झाग चिंताजनक है और इसे हटाने की जरूरत है। LG ने चिट्ठी में लिखा, छठ पूजा लाखों लोगों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था से जुड़े सबसे बड़े त्योहार में से एक है। इसमें बड़ी संख्या में भक्त दिल्ली के तालाब, नदियों, जलाशय और झीलों जैसे जलाशय में उगते और डूबते सूरज की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 28 अक्टूबर को हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित जन उत्थान रैली में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 6600 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सबसे बड़ी 5618 करोड़ की लागत वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की भी शुरुआत की गई। अमित शाह ने कहा है कि इस परियोजना को पूरे होने के बाद हरियाणा के विकास के नए पंख लगेंगे। साथ ही लोगों के लिए ट्रेनों से यात्रा करना भी आसान हो जाएगा। यह कॉरिडोर पलवल से शुरू होकर KMP मार्ग तक जाएगा। गृह मंत्री ने सोनीपत में बने 590 करोड़ की लागत वाले रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का भी उद्घाटन किया। देश भर में गिरते भूजल स्तर में खेती किसानी आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई। सिंचाई में कमी के चलते फसलों की उपज प्रभावित हो रही। इस स्थिति में किसान नए विकल्पों की तरफ रुख कर रहे हैं। इस बीच सरकार किसानों को सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक अपनाने की सलाह दे रही। जानकारी के माने तो इस तकनीक से सिंचाई करने पर पानी की खपत अन्य के मुकाबले कम होती है। बिहार सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के तरीकों को अपनाने के लिए किसानों को कुल लागत का 90% सब्सिडी के तौर पर दे रही। अगर आप बिहार के रहने वाले और इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो राज्य के उद्यान विभाग वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश में छठ पूजा की तैयारियां चल रही। 30 अक्टूबर को छठ पूजा मनाई जाएगी। इसे लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म देखा जा रहा है। आसनसोल में बीजेपी और TMC के जनप्रतिनिधियों के लापता होने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने का पोस्टर लगा है तो दूसरी तरफ आसनसोल दक्षिण विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिमित्रा पॉल के भी लापता होने का पोस्टर लगा है। शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होने का पोस्टर आसनसोल के कुल्टी इलाके में लगा है, जबकि भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल की लापता होने की तस्वीर कई जगह लगी देखी जा रही। इनमें आसनसोल के गोपालपुर फ्लावर मिल्क इलाके में, बतलोड़िया और इलाके में कहीं बिजली के खंभे तो कहीं दीवार और गेट पर पोस्टर चिपकाकर दोनों ही पार्टी के नेता पोस्टर वाली राजनीति पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ने चीनी बॉर्डर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए हेलीपैड, रोड, ब्रिज जैसे कई अहम ढांचों का निर्माण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में दारबुक, सियोक, दालोक और ओल्डी मार्ग पर आयोजित एक समारोह में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मालूम हो कि दारबुक, सियोक, दलोत, बेग, ओल्डी मार्ग 2020 में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध की एक बड़ी वजह थी। चीनी सेना ने इस सड़क निर्माण का विरोध किया क्योंकि इसके जरिए भारतीय सेना तुरंत बॉर्डर तक पहुंच सकती है। अलीगढ़ नगर निगम में चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए। साल 2017 में हुए नगर निगम चुनाव में अलीगढ़ में 70 वार्डों में चुनाव हुए, मगर इस बार वार्डों की संख्या को बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। नगर निगम की सीमा क्षेत्र का विस्तार करते हुए इस बार जिले की कोल विधानसभा और शहर विधानसभा के कई गाँवों को शामिल किया गया। नगर निगम के अलावा जिले में नगर निकाय की बात की जाए तो उनकी भी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। अब जिले में निकाय की संख्या 19 हो गई। इसके साथ ही वार्डों की संख्या 338 हो गई। इन्हीं के बीच आरक्षण तय किए जाने हैं। इसको लेकर शासन स्तर से जिला निर्वाचन अधिकारी की यह आदेश जारी किया है कि आगामी 4 नवंबर तक वार्डों की आरक्षण सूची नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के हजीरा में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया की विस्तार परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन मौके पर पीएम मोदी ने वहां की जनता को बधाई देते हुए कहा है कि इस स्टील प्लांट के विस्तार से न केवल इन्वेस्टमेंट आएगा बल्कि भविष्य के लिए नई संभावना के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश गुजरात और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनाएगा। आज दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही। भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। सरकार इस सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाने में तत्परता से जुटी है।
दिल्ली में कूड़े को लेकर राजनीति अब भी कायम है। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर में स्थित कूड़े के पहाड़ पर पहुंचे थे। वहीं इसी क्रम में आज यानी कि शुक्रवार को कालाजी की विधायक आतिशी भी जुड़ गई है। उन्होंने अपने इलाके में मौजूद कूड़े के पहाड़ का विरोध किया। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में आप कार्यकर्ता ने बीजेपी को भगाएंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे पोस्टर के साथ एमसीडी के पुरजोर विरोध किया है। जी हां, आपको बता दें कि आप विधायक आतिशी का आरोप है कि एमसीडी की तरफ से गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास सोसाइटी के मेन गेट पर बीते 2 महीने से कूड़ा डाला जा रहा है। भारत में बदलते वक्त के साथ ही डिजिटल क्रांति आ चुकी है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आजकल भारत में पेमेंट का सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है। आजकल लोग अपने पॉकेट में कैश रखने के बजाय यूपीआई के जरिए पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। यूपीआई पेमेंट को रखने की परमिशन एनपीसीआई से मिलती है। यूपीआई का यूज आप पेटीएम, फोन पे, भारत पे, गूगल पे आदि ऐप के जरिए किया जा सकता है। यूपीआई पेमेंट करते वक्त हमें 4 या 6 डिजिट का पिन डालना पड़ता है। यह हमें ऐप के बैंक खाते से लिंक करते वक्त ही क्रिएट किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई 5 नवंबर को होगी। सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कोर्ट से जैन को जमानत देने की मांग। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा है कि जैन किसी कंपनी के मालिक नहीं, इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। जैन के वकील ने कहा उनका फ्लांट और बेगुनाह है, उन्हें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी कोई मामला नहीं बनता है। जैन जमानत के हकदार है। कोर्ट ने जैन के वकील की दलील सुनने के बाद इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर का समय दिया है। दिवाली त्योहार के जाने के बाद से ही उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही और आने वाले समय में पारा और नीचे गिरने का आसार है। उधर कई राज्यों में अभी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आने वाले 1 नवंबर तक दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में ठंड, बर्फबारी और बारिश लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर यानी कि 5 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में हल्की सी बारिश के आसार हैं। दुनिया का अग्रणी माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप ट्विटर अब विश्व के सबसे रईस एलन मस्क का हो गया है। मस्क ने इसकी कमान संभालते ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेट सेगल को कंपनी से टर्मिनेटर कर दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी हेडक्वार्टर से भी उन्हें बाहर निकलवा दिया गया। नौकरी से निकाले गए शीर्ष अधिकारियों में ट्विटर की लीगल टीम की प्रमुख विजया गार्डे भी शामिल है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न पार्टियां अपने लोक लुभाने वादे कर जनता को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। वहीं गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। उससे पहले इस साल हुई बेमौसम बारिश से नुकसान झेल रहे किसानों के लिए शुक्रवार को 630.34 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज शुक्रवार को राहत पैकेज के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। इसके राहत पैकेज से 14 जिलों के 2554 गाँव को 8 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने भी बताया कि छोटा राउतपुर, नर्मदा, पंचमहल और आनंद और खेड़ा में बारिश के कारण हुए नुकसान का आकलन और सर्वेक्षण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त 17 अगस्त को ही जारी कर दी। इस योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। करीब 8 करोड़ किसानों ने इस बार इस योजना का लाभ उठाया। इसके बाद भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे। ऐसे में उन किसानों को चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि उनके खाते में 30 नवंबर तक पैसे डाले जाएंगे। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार कम जोत वाले आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के खाते में साल भर के अंदर 6,000 रुपए देती है। ये रुपये हर 4 महीने में 3 किस्तों में कर दिए जाते हैं। हर किस्त को पीएम मोदी ही जारी करते हैं, जिसके तहत किसानों के खाते में सीधे 2,000 ट्रांसफर किए जाते हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा है कि चुनाव आयोग के पास रेवड़ी यानी मुफ्त उपहार जैसे मुद्दों को विनियमित करने का अधिकार नहीं और आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। चुनाव आयोग ने 4 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता में संशोधन का प्रस्ताव दिया ताकि राजनीतिक दलों से मतदाताओं को उनके सूचीवादों की वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रमाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जा सके। एक ऐसा कदम जो मुफ्त बनाम कल्याणकारी उपायों की बहस के बीच आया था, जिसने एक राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। विपक्ष दल ने कहा है कि इस तरह के मुद्दे एक जीवंत लोक प्रमाणित और प्रणाली के द्वंद्वास का हिस्सा है और यह मतदाताओं की बुद्धिमत्ता, विवेक और विश्लेषण पर निर्भर करता है।
भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है और आज की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2199 मामले सामने आए। वहीं देश के अब तक कोरोना के 4,46,49,088 मामले दर्ज किए गए। इतना ही समय में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,46,36,517 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना में जान गंवाने वालों की संख्या 5,28,999 हो गई। साथ ही देश में अब तक 4,40,00,000 पर एक कोरोना वायरस के मात देने में सफल हो गए हैं। देश में 19,398 सक्रिय मामले हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।